स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। आज आईबीपीएस ने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है रिगार्डिंग मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिलअप के दौरान में। सबसे पहली बात, जो टेंटेटिव डेट है वो आप 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और पेमेंट डेट भी सेम है आपका। आपका जो कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे अक्टूबर के महीने में। सारे डेट्स आपको मिल जाएगा। ये सारे डेट्स टेंटेटिव हैं, चेंज हो सकते हैं। उसको अच्छे से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस होता है आईबीपीएस की तरफ से तो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका जो एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, वो आपका अक्टूबर में ही हो जाएगा। नोटिफिकेशन मतलब आपका कॉल लेटर भी अक्टूबर में ही आएगा और आपका एग्जाम भी अक्टूबर में ही होगा। आपका रिजल्ट जो होगा वो नवंबर की तरफ में या फिर अक्टूबर के एंड की तरफ में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जो भी सिलेक्ट होंगे वो मेंस के लिए जाएंगे। मेंस का कॉल लेटर आपको नवंबर में ही निकलेगा और मेंस का एग्जाम भी नवंबर में ही हो जाएगा। तो काफी कम समय है मेंस के लिए आपके पास, तो ध्यान रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें। और आपका जो मेन का रिजल्ट है वो दिसंबर 24 या फिर 25 जनवरी तक में हो जाएगा। 25 जनवरी के 25 तक में हो जाएगा। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और अलॉटमेंट मिल जाएगा। आप सारे डेट्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम जो होगा आपका वो 2 टीयर में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2, और एक इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स होता है टीयर 1 और टीयर 2 आपका होगा ऑनलाइन मेन एग्जाम में। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो इस एग्जाम में मेंस के लिए दे पाएंगे। फर्स्ट आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर आप मेंस दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेडी का यूट्यूब चैनल पर। आज आईपी आईडी सॉरी स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। आज आईबीपीएस ने इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन जारी की है पीओ के एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या क्या चीजें जरूरी हैं एग्जाम के फॉर्म फिलअप के दौरान मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो डेट्स हैं तो फॉर्म फिलअप की, वो 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक है और पेमेंट डेट भी सेम है। और आपका जो कॉल लेटर है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। आज आईबीपीएस ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है रिगार्डिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के। स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। आज आईबीपीएस ने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है रिगार्डिंग मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिलअप के दौरान में। सबसे पहली बात, जो टेंटेटिव डेट है वो आप 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और पेमेंट डेट भी सेम है आपका। आपका जो कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे अक्टूबर के महीने में। सारे डेट्स आपको मिल जाएगा। ये सारे डेट्स टेंटेटिव हैं, चेंज हो सकते हैं। उसको अच्छे से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस होता है आईबीपीएस की तरफ से तो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका जो एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, वो आपका अक्टूबर में ही हो जाएगा। नोटिफिकेशन मतलब आपका कॉल लेटर भी अक्टूबर में ही आएगा और आपका एग्जाम भी अक्टूबर में ही होगा। आपका रिजल्ट जो होगा वो नवंबर की तरफ में या फिर अक्टूबर के एंड की तरफ में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जो भी सिलेक्ट होंगे वो मेंस के लिए जाएंगे। मेंस का कॉल लेटर आपको नवंबर में ही निकलेगा और मेंस का एग्जाम भी नवंबर में ही हो जाएगा। तो काफी कम समय है मेंस के लिए आपके पास, तो ध्यान रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें। और आपका जो मेन का रिजल्ट है वो दिसंबर 24 या फिर 25 जनवरी तक में हो जाएगा। 25 जनवरी के 25 तक में हो जाएगा। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और अलॉटमेंट मिल जाएगा। आप सारे डेट्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या रखना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सारे डेट्स आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम जो होगा आपका वो 2 टीयर में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2, और एक इंटरव्यू होगा।
प्रीलिम्स होता है टीयर 1 और टीयर 2 आपका होगा ऑनलाइन मेन एग्जाम में। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो इस एग्जाम में मेंस के लिए दे पाएंगे। फर्स्ट आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर आप मेंस दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में जो 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 बैंक्स में आईबीपीएस जिनको रिक्रूट करेगा, जिन जिन बैंक्स में, वो लिस्ट इधर आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये सब बैंक्स ही हैं। आपको जो पसंदीदा बैंक आपका होगा तो कोशिश करें उसमें लेने का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप समझ पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में कि नेशनलिटी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड एवरीथिंग रहना चाहिए, जो होगा ही। और एज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होगा मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस डेट पे भी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और लेटर देन 1 अगस्त 2004 से पहले नहीं होना चाहिए। जो भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो भी आप स्क्रीन के ऊपर में दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपका सारा जो नेसेसरी आपका जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग योर कैटेगरी वाइज, तो वो सारी चीजें आप अपने पास तैयार रखें पहले से, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा उनको देने के लिए। तो जल्दी से जल्दी बना ले उसको। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा कि आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये आप रेडी करके रखिए, अपना वैलिड मार्कशीट भी रहना चाहिए। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो 21 अगस्त के पहले तक में कंप्लीटेड रहने चाहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो उस वक्त में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स साथ आपके हाथ में रहे। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी छोटी गलती मत करिएगा। एक छोटी सी चूक आपको इस नौकरी से दूर कर देगा काफी, और आपको 1 साल और पीछे कर देगा। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए कि अगर क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह अगर कुछ आपकी है, सिबिल स्कोर एंड ऑल, तो वो भी मेंटेन करके रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस जो लगेगा, अगर SC ST और अदर कैटेगरीज में है तो 175 रुपीज, और जनरल कैटेगरीज EWS या OBC में है तो 850 रुपीज। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बॉन्ड बाय कैंडिडेट। अगर एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लगता है, अगर ऑनलाइन चार्जेस कुछ लगता है पेमेंट करने के, तो आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा, लिखा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। सही सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 कट जाएगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा। और सभी सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट अलॉट किया जाएगा और पूरे 1 घंटे का एग्जाम होगा। उसी तरह आपका मेंस का एग्जाम भी 3.5 घंटे का लगभग है। तो इधर आप देख सकते हैं मेंस के एग्जाम के बारे में। रीजनिंग होगा, 45 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। और डेटा एनालिसिस 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के टोटल रहेंगे। आपको एक इंग्लिश का लैंग्वेज के एक लेटर और ऐसे भी लिखना रहेगा, जहाँ पे एक लेटर और एक इंग्लिश आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में आप सारे टाइम्स देख पा रहे हैं। टोटल आपको 3 आवर्स लगेंगे ये मेंस के पेपर लिखने में, और आपको ये इंग्लिश का पेपर करने में, जो आपको ऐसे और लेटर करना है, उसके लिए आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा। सब चीज को ध्यान रखिएगा। मेंस में जब आप अपियर करेंगे तब सारे कॉल लेटर को, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम आप देने जा रहे हैं जब, तो आप अपना कॉल लेटर लेते जाइए, फोटोग्राफ वगैरह सब लेते जाइए, वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा। ठीक है, तब कॉपी प्रूफ लेकर जाकर वहाँ पे जमा करिएगा। मेंस के भले ही वो जब तक जमा नहीं होगा, लेकिन मेंस के वक्त में आपको प्रीलिम्स का भी कॉल लेटर और मेंस का भी कॉल लेटर दोनों ही लेकर जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अभी फिलहाल प्रीलिम्स में देखिए, प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, सिर्फ कॉल लेटर आपको लेके जाना है। और जो मेंस में जाएंगे उनको आपको कॉल लेटर, पिछला वाला जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसका भी कॉल लेटर और मेंस का भी कॉल लेटर दोनों साथ में लेके जाना है। फोटो प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आपका सेम नाम जो आपके एडमिट कार्ड में है या कॉल लेटर में है, सेम टू सेम नाम होना चाहिए। फर्दर और भी चीजें अगर आपको जाननी है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अगर प्रीलिम्स कलेक्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन तब भी उनको लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे चीजें मैंने मार्क कर दी है, मैं शेयर कर दूंगा चैनल पे, मतलब डिस्क्रिप्शन में अपने, सॉरी। तो आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे पेनल्टी देखिए 0.25 मार्क्स है अगर आपने गलत कुछ भी किया तो। कट ऑफ स्कोर भी कम आपका IBPS डिसाइड करेगी कि जैसे रिक्वायरमेंट हो के हिसाब से। ओके, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन मेंस एग्जाम
जो है उसमें सारे मार्क्स के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो आपके मेंस के हिसाब से होगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन आपको तब भी अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आप प्रीलिम्स का कट ऑफ को क्लियर करके मेंस में बैठ पाए। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में ये लिस्ट है बैंक्स की जो आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट कराएंगे, और जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है, वैकेंसीज और बढ़ सकती हैं इसमें। तो आप निश्चिंत रहें, जितना वैकेंसी यहाँ पे 4455 दिखा रहा है उससे बढ़ेगा ही वैकेंसी आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पे भी ध्यान रख के अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा। और इन पे भी ध्यान दीजिएगा, एक और चीज आपको बता देता हूँ, इस पे भी ध्यान दीजिएगा जो गाइडलाइंस है कि कितने साइज के फोटोज आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, फोटोग्राफ किस तरह से आपको खींचना है, कितना केबी का फाइल होना चाहिए, सारी चीजें आपको साइट में मिलेंगे। मैं एक और वीडियो डाल दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं आईबीपीएस के एग्जाम के लिए, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। एक थंब इम्प्रेशन चाहिए आपका जिसका फाइल टाइप जेपीजी जेपी रहेगा, जेपीई जेपीग रहेगा, सॉरी। तो आप इन चीजों देख के फाइल साइज को 50 से 100 केबी के बीच में आपको रखना पड़ेगा अगर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन कोई दे रहे हैं इमेज तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये डेट्स हैं सारी, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इन डेट्स पे ध्यान रखिए, समय से फॉर्म फिलअप करिए, समय के पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप मत करिएगा, नहीं तो फिर सर्वर क्रैश कर सकता है, तो दिक्कत होता है आपको फॉर्म फिलअप करने में, फिर अपॉर्चुनिटी मिस होती है। सारे चीजों को ध्यान रखिएगा, एक जगह पे लिख लीजिए इन चीजों को कि आपको इस डेट में फॉर्म भर लेना है, यहाँ पे कॉल लेटर आएगा, ऐसा से सही तरीके से प्रिपरेशन करिए। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस नोटिफिकेशन में आई हैं। मैं आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू करें और देखिए क्या क्या आपको सही लगता है, उसको आप एक जगह पे लिख कर रख ले ताकि आप भूल ना जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्म हो सके आईबीपीएस एग्जाम्स के बारे में। और फ्यूचर के कोई भी अपडेट्स रिगार्डिंग एसएससी बैंक और रेलवे को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।